जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सटतिला एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से सटतिला एकादशी और उसके महत्व के बारे में बताने का निवेदन किया। श्री विष्णु भगवान ने सटतिला एकादशी की कथा सुनाई। एक नगर में एक ब्राह्मणी थी जो विष्णु भगवान की भक्त थी। वह सभी व्रत नियम से करती। एक बार उसने लगातार 1 माह तक व्रत किया, लेकिन उसने कोई भी दान नहीं किया। वह कमजोर हो गई 1 महीने का व्रत करने से, लेकिन व्रत के प्रभाव से उसका शरीर शुद्ध हो गया। श्री हरि ने सोचा कि व्रत के पुण्य से उसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा को तृप्ति या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस ब्राह्मणी ने पुण्य कर्म और व्रत तो बहुत किए थे, लेकिन उसने किसी को कोई भी दान नहीं किया। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। श्री हरि उसकी आत्म तृप्ति के लिए स्वयं ही उसके घर भिक्षा मांगने गए और उन्होंने दरवाजे पर आवाज लगाकर भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने विष्णु भगवान को मिट्टी का एक पिंड दान में दिया। श्री हरि उस मिट्टी के पिंड को लेकर अपने विष्णु लोक में आ गए। कुछ समय पश्चात वह बुढ़िया मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब वह बुढ़िया विष्णु लोक में पहुंची तो उसे विष्णु लोक में एक कुटिया जो खाली थी, उसमें कुछ भी सामान नहीं था, खाने पीने का सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और एक आम का पेड़ मिला। उस बुढ़िया को बहुत दुख हुआ कि मैंने इतने सारे व्रत पुण्य व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन मुझे इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मुझे विष्णु लोक में ये खाली कुटिया ही मिली। उसने श्री विष्णु भगवान से पूछा कि हे भगवान, ऐसा आपने क्यों किया? तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने कभी भी किसी को कोई भी दान नहीं दिया, इसका दंड तुम्हें यहाँ पर मिला है। तब उस बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रभु से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब विष्णु भगवान ने बताया कि तुम अपनी कुटिया के दरवाजे बंद कर लेना, देव कन्याएं तुम्हारे से मिलने आएगी। जब वह तुम उनसे एकादशी सटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूरी विधि पूछना। जब सटतिला एकादशी व्रत विधि जानने के बाद ही कुटिया का द्वार खोलना। एक दिन जब देव कन्याएं उस बुढ़िया से मिलने आई तो बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसे विष्णु भगवान ने कहा था। उसने अपनी कुटिया के दरवाजे बंद कर लिए और देव कन्याओं से सटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछी। तब देव कन्याओं ने सटतिला एकादशी व्रत की विधि पूरी विस्तार से बताई, उसका उद्यापन भी बताया। तब उसने माघ कृष्ण एकादशी को सटतिला एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया और व्रत के प्रभाव से उस बुढ़िया की कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई और बुढ़िया विष्णु लोक में अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लग गई। सटतिला एकादशी के दिन तिल का ही दान किया जाता है, तिल का ही सेवन किया जाता है और तिल से हवन किया जाता है, तिल से स्नान आदि किया जाता है। जय श्री कृष्ण।